प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सभी को वेरी गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाएंगे। प्यारे साथियों, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम का स्तर ऐसे बता रहे हैं बच्चे कि हल्का सा लॉजिकली हुआ है। हल्का सा, दो चार क्वेश्चनों में थोड़ा सा, मतलब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई बिल्कुल हो नहीं रहे, हो तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत अब आ रही है दो चार क्वेश्चन में। ये बच्चों के रिव्यू हैं, मैं पहले भी बच्चों से ही बात करने के आधार पे आपको बता रहा हूं, आज भी बच्चों के बात करने के आधार पर ही बता रहा हूं। लेकिन इतना नहीं कि आप लोग डरने लग जाएं, मतलब जो वास्तविकता है वो बताना मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा सकूं, जो वास्तविकता है उसको मैं आप लोगों को बता सकूं। ये बस इतनी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि आज मैं आप लोगों को कराऊंगा, आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है एक्चुअल में, तो ये 8वां प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी आज मेरा एग्जाम था भैया, बहुत अच्छा हुआ। 24 सही है रीजनिंग में, रोहिणी सिंह बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। एक चीज और, जो बच्चों का एग्जाम है ना, अभी आज एक बच्चा आया था, एक्चुअल में क्या था कि उस बच्चे ने आज के लिए अप्लाई किया था। मतलब आप लोग देखना कि कितनी बड़ी समस्या है ये। एक बच्चे ने आज के लिए ग्रेटर नोएडा भर रखा था, वो बच्चा कल शाम ग्रेटर नोएडा पहुंचा, फिर वो ऑफिस पे ही रुक गया कि भैया ठीक है मैं कल फिर कैसे आता, दिक्कत होती, लेट सेट हो जाता। अपने पिताजी के साथ आया था। उनके पिताजी भी, मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चे ही हमको पहचान रहे हैं, उनके पिताजी भी हमको पहचान रहे थे। वो कह रहे थे मैं भी देखता हूं कि ये कैसा पढ़ता है, तो मैं भी आपको पढ़ाते हुए देखता हूं। मैंने कहा अंकल जी बहुत अच्छा लगा। अब दिक्कत पता है क्या है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया आज के लिए, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। उसे यह था कि भाई एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा, आज के लिए भर रखा है, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। अब उस बच्चे को फिर यह था कि भाई अब उसके पास एक मैसेज आता है, फिर कि मैं आज सुबह की मैसेज आता है कि आपका पेपर 30 तारीख के बाद होगा, आपका पेपर 30 तारीख के बाद होगा। और भर रखा था उसने क्या, ग्रेटर नोएडा। अब उसके पास उसका एडमिट कार्ड अभी मतलब 15 मिनट पहले आया है, और पता है तुम्हें अब उसका एग्जाम जयपुर भेज दिया सेंटर, और एग्जाम कब है उसका, परसों। अब उसके पिताजी अभी मिलके गए, वो बच्चा भी मिलके गया कि भैया अब मेरा सेंटर जयपुर भेज दिया है। भरा ग्रेटर नोएडा था आज के लिए, आज तक कोई मैसेज ही नहीं, कोई सूचना नहीं, और आज सुबह जवाब आया कि भाई आपका एग्जाम 30 के बाद है, और अब एडमिट कार्ड आया कि परसों एग्जाम, और कहां है, जयपुर। तो आप लोग भी ध्यान रखना, लास्ट तक देखते रहना कि आपके एग्जाम की तारीख में कोई बदलाव ना हो, आपके सेंटर में कोई बदलाव ना हो, ये बात देखते रहना, ठीक है ना। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन पर आ जाएंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई समझेंगे प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर B257 पर जी आया। मैंने यहां पर क्यों डायरेक्ट रिवर्स लॉजिक लगा दिया, क्योंकि देखो यहां जी से जी बन रहा है पहला लेटर, तो यहां पर H से पहला लेटर H बनना चाहिए था, पर यहां पर तो X है। तो ये चीजें हैं, यहां पर बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा BG 5 प्लस है, T20 पर, Y25 पर तो 5 प्लस है, S19 पर, X24 पर तो 5 प्लस है, R18 पर, W23 पर तो 5 प्लस है, G7 पर, L12 पर तो 5 प्लस है। रिवर्स लॉजिक में 5 5 प्लस हुआ है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि T20 और 5 25 पर Y आएगा, E5 और 5 10 पर J आ जाएगा, D4 और 5 9 पर I, N14 5 19 पर S, M13 5 18 पर R। तो YJISR, YJISR ए ऑप्शन राइट आंसर है। YJISR ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे साथियों और बता दो इसका क्या जवाब हो सकता है।
इस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, क्या जवाब हो सकता है। सर आज मेरा एग्जाम है 23 करके आया हूं, आपके एनटीपीसी बैच लिया था और अब प्रैक्टिस सेट किया था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू आपके लिए भी। और बहुत बढ़िया तरीके से अगले जो शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं ना, बढ़िया होगा एग्जाम। T20 पर V22 पर तो प्लस का कितना है 2 है। C3 पर A1 पर तो माइनस का 2 है। E5 पर I9 पर तो प्लस का 4 है। J10 पर F6 पर है ना, J10 F6 तो माइनस का 4 है। O15 पर U21 पर तो प्लस का 6 है। R18 पर L12 पर तो माइनस का 6 है, माइनस का 6। P16 पर X24 पर तो प्लस का 8 है। आप लोग देखो रिवर्स में क्या है, +2 -2 +4 -4 +6 -6 +8 ऐसे करके चल रहा है। ये रिवर्स में चले जरूरी नहीं है, ये फॉरवर्ड में भी चल सकता है। तो यहां पर H 8 और 2 10 पर J आ जाएगा। J से मेरे पास सभी ऑप्शन शुरू हैं। उसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे तो S 19 में से 2 गए तो 17 पर Q आएगा। J के बाद Q का मतलब है कि ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब I 9 और 4 13 पर M आएगा। और M की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी J Q M से B ऑप्शन शुरू है केवल, और कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। एनालॉजी क्लासिफिकेशन, बिल्कुल एनालॉजी क्लासिफिकेशन से चीजें बन रही हैं दोस्त। प्रतिदिन 4-4 5-5 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस भी कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रिवर्स लॉजिक का है, ये रिवर्स लॉजिक का भी एक क्वेश्चन यहां पर करा दिया है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। जैसे ये है PROCTOR, PROCTOR, सीधा सीधा इन 3 को क्रॉस किया है, बीच वाला फिक्स है और इन 3 को भी क्रॉस किया है। और इनमें तीनों में प्लस का 3 है, इन तीनों में भी प्लस का 3 है। और इस प्यारे साथी अभी बताएंगे कि आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है, क्लास आपकी ठीक चल पा रही है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने लॉजिक लगाया, हाँ जी बिल्कुल नेट में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, अब उम्मीद करता हूं ठीक चल रही होगी। तो यहां पर लॉजिक ये था कि पहले 3 लेटर को क्रॉस किया, बीच वाले को फिक्स करके -1 किया और इन तीनों को क्रॉस करके प्लस का 3 कर दिया। तो यहां पर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। S 19 और 3 22 पर V, O 15 3 18 पर R, H 8 3 11 पर K। बीच वाला जो T है उसमें एक माइनस करेंगे, S आएगा। यहां पर G 7 और 3 10 पर J, N 14 3 17 पर Q, I 9 3 12 पर L। तो V R K S J Q L, करेक्ट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। एक बार जल्दी से बोलेंगे जी भैया C ऑप्शन हमारा भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम है इनकी प्लेस वैल्यू लिख के देखो। B 2 पर है, R 18 पर है, O 15 पर, T 20 पर, H 8 पर, E 5 पर, R 18 पर, सबको जोड़ दो। 18 2 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 10 45 55 8 63 5 68 10 78 और 8 86। ये सब का सब केवल टोटल बन रहा है और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर करता तो इनके अपोजिट का टोटल कर देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ये। अब यहां पर देखो तो F 6 पर, A 1 पर, T 20 पर, H 8 पर, E 5 पर, R 18 पर, 6 1 7 20 27 8 35 5 40 और 18 58।
यहां पर आप लोग जोड़ेंगे तो S19I9 S19T20 E5 R18 19 9 28 10 38 9 47 10 57 कितना हुआ 19 9 28 10 38 10 और 9 47 10 57 10 67 5 72 10 82 और 8 90। ठीक है, तो ये हो गया 90, सही है ना। अब देखो M13 O15 T20 H8 E5 R18 15 और 18 28 10 38 10 48 8 56 5 61 10 71 8 79 79 होना चाहिए। 79 है क्या, जल्दी से बोलेंगे, करेक्ट आंसर 79 है। यूनिट डिजिट जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। भाई मेरे अतुल क्यों यार रेड रेड से मुंह बना रहे हो, कोई गिला शिकवा है क्या? कोई गिला शिकवा हो तो कहा करो, जरूर कहा करो, है ऐसे गुस्सा मत रहा करो, है भाई ऐसे गुस्सा मत रहा करो। 3 5 8 8 16 5 21 और 8 29 का 9, देखो यूनिट डिजिट 9 कहीं है ही नहीं, 9 कहीं, यार ये तो गुस्सा करे जा रहा है। किसका सुनेगा गाना, है भाई गुस्सा क्यों करे जा रहा है? गुस्सा नहीं करना मेरे दोस्त मेरे भाई, गुस्सा नहीं करना है भाई। कोई गिला शिकवा है तो बता दो यार, बात करके सुलझा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। चलो भाई सुनो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। तो ये कह रहा है कि हर्ष शिवम का पिता है, मानकर चलो ये है शिवम, शिवम के पिता का नाम हर्ष है, तो हर्ष पिता है तो प्लस हो जाएगा। हर्ष शिवम का पिता है तो मैंने यहां पर प्लस बना दिया। हर्ष शिवम का पिता है तथा ध्रुव प्रेमलता का बेटा है। हर्ष का पिता ईश्वर है, हर्ष का पिता भी है भैया ईश्वर, हर्ष का पिता ईश्वर है। कह रहे यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो ये जो शिवम है, शिवम इज द ब्रदर ऑफ ध्रुव, है ना। सवाल कह रहा है कि ध्रुव प्रेमलता का बेटा है, इसका मतलब तो यह हुआ कि प्रेमलता इज द पत्नी ऑफ हर्ष, प्रेमलता इज द पत्नी ऑफ हर्ष, सही है। और प्रेमलता का ईश्वर से पूछ रहा है, ईश्वर का बेटा हर्ष, हर्ष की पत्नी प्रेमलता, हमारे बेटा की पत्नी हमारी पुत्र वधु यानी बहू होती है। ए ऑप्शन जिंदाबाद है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉटर नहीं होगी, डॉटर नहीं होगी, पुत्र वधु होगी, सही है। डॉटर इन लॉ बोल सकता हूं मैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इसका क्या आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी देखेंगे ध्यान से, मैंने सवाल में कहा कि पूजा का परिचय देते हुए अनुज ने कहा, मेरे प्यारे साथी कह रहा है इसकी मां की इकलौती बेटी। मुझे यह बताओ कि पूजा की मां की इकलौती बेटी कौन हुई? खुद पूजा हो गई। पूजा की माता की इकलौती बेटी खुद पूजा हो गई। इकलौती नहीं बोलता तो हो सकता था कि बहन के लिए बोल रहा होता। मेरे प्यारे साथी ये कह रहा है कि यानी कि जो पूजा है वो मेरे बेटे की पत्नी है, मेरे बेटे की पत्नी है, इसका मतलब मेरी बहू है। तो जो पूजा है वो बहू है अनुज की। सवाल पूछ रहा है अनुज पूजा से किस प्रकार संबंधित है, तो अनुज पूजा का ससुर होगा, अनुज पूजा का ससुर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र एक अविवाहित पुत्री है। लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, परिवार में महिला सदस्य कितनी है। तो महिला पूछ रहा है कि कितनी है, देखो ध्यान से। तो माता एक महिला हो गई, 3 विवाहित पुत्र हैं, देखो ना एक माता हो गई प्लस ये कह रहा है कि 3 विवाहित पुत्र हैं। जब 3 विवाहित पुत्र हैं तो 3 उनकी पत्नी भी होंगी प्लस एक अविवाहित पुत्री है तो एक अविवाहित पुत्री को जोड़ दो। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं, इसका मतलब 2 मतलब 4 पुत्रियां हो गई और एक के पुत्र है, तो ये तो काउंट होगा नहीं। महिला कितनी हो गई 4 1 5 3 8 और 1 9। सबसे बड़ा ऑप्शन भी 9 है तो बाकी गुंजाइश भी खत्म हो गई, 6 नहीं होंगी 9 होंगी। ठीक है, करेक्ट जवाब 9 हो गया। भाई एक बात बताओ, ये जो कह रहा है 3 विवाहित पुत्र हैं, तो 3 विवाहित पुत्र की 3 पत्नियां भी तो हैं, तो जो पत्नी है वो महिला ही तो है, उसे कौन जोड़ेगा, है भाई। यहां पर देखेंगे कह रहा है L@M, A@B का अर्थ है A B का पुत्र है तो L M का पुत्र है, M का पुत्र है L प्लस हो गया। कह रहा है M-N, A-B का अर्थ है A B की माता है तो M N की माता है, M माइनस हो गई, N की माता है तो इस तरीके से L N का भाई हो गया। कह रहा है $M,
ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एन ओ की बहन हो गई, एन बहन है तो माइनस ओ की बहन। ओ परसेंट पी, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो ओ पी का भाई है, ओ भाई है तो प्लस पी का भाई है। एल का पी से क्या रिश्ता है, ये जो एल है ये कौन लगता है पी का, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका भाई लगता है, ये इसका भाई लगता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। कह रहा है ई के विपरीत कौन सा वर्ण है, मतलब ई के विपरीत कौन सा अक्षर है। आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम। तो यहां पर ई के पास लिख रहा है ए और बी, और यहां पर भी लिख रहा है ए और बी। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा और बचे हुए अपोजिट होंगे, यहां सी बचा यहां ई बचा, तो ई का विपरीत कौन हो गया, सी हो गया, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, नफरत करना का संबंध है प्रेम करना से। नफरत करना, आप किसी से नफरत करते हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं, तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो स्वीकार करना का क्या होगा, स्वीकार यानी एक्सेप्ट करना, और नकारना मतलब रिजेक्ट कर देना, तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। ए 1 पर के 11 पर तो प्लस का 10 है, एल 12 है एम 13 है तो प्लस का 1 है, एन 14 ओ 15 तो प्लस का 1 है, सी 3 एम 13 तो प्लस का 10 है। सेम यहां पर भी है, एल 12 है वी 22 तो प्लस 10, के एल +1, क्यू आर +1, डी 4 एन 14 तो प्लस 10। पहला और लास्ट वाला प्लस 10 है और बीच में +1 लिखे हुए हैं। मैंने कहा एच 8 और 10 18 पर आर, एन ओ टी यू एफ 6 और 10 16 पर पी, आर ओ यू पी करेक्ट आंसर होगा, पहले ही ऑप्शन पर लिखा हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 111 का संबंध है 89 से और 105 का पूछ रहा है। 111 की अगर मैं बात करूं तो 10 के वर्ग में प्लस का 11 है, ये है ना, 10 का वर्ग 100 और 11 जोड़ दो तो 111 हो जाएगा। मैं यहां पर बात करता हूं अगर 89 की, तो ये क्या है, 10 के वर्ग में से माइनस का 11 है। यहां पर ये क्या है, 10 के वर्ग में प्लस का 5 है, तो अब 10 के वर्ग में से माइनस का 5 कर दो, ये प्लस का 5 था। सबसे पहली संख्या 10 के वर्ग में प्लस 11 है, दूसरी संख्या 10 के वर्ग में माइनस 11 है, तीसरी 10 के वर्ग में प्लस 5, तो अब होगी 10 के वर्ग में माइनस 5। 10 का वर्ग 100, 5 घटा दो 95 आंसर होगा, 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ब्रिगेडियर, कोमोडोर, कमांडर और एडमिरल में कौन सबसे अलग है, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो कौन सबसे अलग हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, ब्रिगेडियर जो होता है वो थल सेना में होता है, ब्रिगेडियर थल सेना में होता है। बाकी अगर मैं बात करूं कोमोडोर, कमांडर और एडमिरल, ये नौ सेना के पद हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। तुक्का लगाया इसमें बहुत लोगों ने, जो बी और सी ऑप्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सवाल कह रहा है भाई इनमें सबसे अलग कौन सा है, जरा ध्यान से देखेंगे। BD8, ET 100, CX 70, IJ 90, कौन सबसे अलग है, कौन सबसे अलग है, सुनो। मैंने कहा कि B कितना है 2 और D कितना है 4 और 2 चौका 8 लास्ट में लिखा हुआ है। पहले और दूसरे लेटर की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई लास्ट में इसने लिखा हुआ है। आप देखेंगे E 5 पर है, T 20 पर है तो 20 पंजे 100, C 3 पर, X 24 पर तो 24 तिया 72, I 9 पर, J 10 पर तो 10 निम्मा 90। C ऑप्शन में मल्टीप्लाई सटीक नहीं बैठ रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि C विकल्प ही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कौन सा अलग है, इसमें सही बटे में वैल्यू दे रखी है, घबराना नहीं है। इनको आप लोग अंश बटे हर में बदलो जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त, इस भिन्न को जल्दी से बदलेंगे। देखो क्या इसे भिन्न में कैसे, 11 का 11 निम्मा 99 और एक 100 बटे 11 बन गया, 100 बटे 11। दूसरा कह रहा है 17 पंजे 85 और 15 100, 100 बटे 17 होगा ये।
यहां पर कह रहा है 13 निम्मा, 13 सत्ते 91 और 9 100, 100/13 हो गया ये। और यहां पर देखो 19 पंजे 95 और 6 101/19 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, डी ऑप्शन है, क्योंकि अंश का मान हर एक में 100 है, अंश का मान हर एक में 100 है, लेकिन डी ऑप्शन में 101 है। नेक्स्ट सवाल यह है सीरीज का, कर दो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 24 का अंतर 18, 24 और 54 का अंतर 30, 54 और 96 का कितना, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42, 10 में से 6 गए 4 और 14 में से 9 गए 5, ये कितना आ जाएगा 54। तो आप लोग यहां पर देखो 18 और 12 30, 30 और 12 42, 42 और 12 54, 54 और 10 64 और 2 66, ये 66 हो गया। 6 और 0 6, 6 5 11 का एक हासिल, एक और एक 2, 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस से आराम से क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेटर का है। लेटर सीरीज में पहले लेटर से चलेंगे, फिर बाद में चलेंगे। यहां पर ध्यान से सुनेंगे, Z0 पर, D4 पर, H8 पर, L12 पर, तो 4 4 8 4 12 4 16 आएगा, और 16 पर P से एक ही ऑप्शन शुरू है, प्लस का 4 हो रहा है हर एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या देखेंगे, तो यहां पर ये क्या आएगा 225, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। सबसे पहले 225 आ गया, कह रहा है भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग भाग का अर्थ है माइनस, माइनस कर दो कितना 5, कह रहा है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे 96, फिर आगे माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, भाग कितना 3, फिर गुणा का अर्थ है प्लस कितना 31, सॉल्व कर दो तो ये आएगा 225 माइनस 5 गुणा 3 3 9 3 दूनी 6 यानी 32 प्लस का 31, ये आएगा 225। भागु जो होता है ना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, तो मैंने कहा 225 माइनस 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 5 15 और 1 16 प्लस का 31, तो 225 और 31 जोड़ो, 5 और 1 6, 22 और 3 25, 256 और 160 घटा दो, 6 में 0 गए 6, 25 में से 16 गए तो 9, यानी 96 है, कहीं 96 है। बी ऑप्शन पर यही करेक्ट है, यही करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त, सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया अभी। भाई देखो, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, और मेरे प्यारे दोस्त निश्चित रूप से यार, जब पेपर मान के चलो किसी बच्चे का कल का है और आज तक उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो उसे जो चिंता है ना वो उसकी जायज है, उसकी वो चिंता जायज है, समझने वाली है। कहीं ना कहीं मैं भी आपकी जगह होता तो ये एक ऐसी समस्या है कि जो दिल को तोड़ देती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बच्चे में, बच्चा परेशान है, उसकी फैमिली परेशान है, फिर उसे अगले दिन ये भी पता चल रहा है कि एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम है भी तो वो दूर भेज दिया जा रहा है। मतलब ये तरीके की समस्याएं हैं मेरे प्यारे साथी, बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन अब मुद्दा यहां पर यह है कि आप लोग या मैं, मेरे प्यारे दोस्त, इसका फिलहाल तो कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते, सिवाय इस चीज के कि बस हम ये कह सकें कि यार बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत गलत हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना, एक बच्चा और उनके पिताजी कल के आए हुए थे, आज के लिए उसने पेपर सेंटर भर रखा था नोएडा के लिए, और कल वो आकर रुक गए कि भाई कोहरा वगैरह पड़ रहा है, ठंड वगैरह बहुत है, तो वो कहीं दूर से आए थे रामपुर वगैरह से, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे रुक जाएंगे, सुबह पेपर दे देंगे, रामपुर से तो इतनी जल्दी आ नहीं सकते। अब वो बच्चा और उनके पिताजी रुक गए, अब उसका पेपर आज था लेकिन उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, उसके पास सुबह मैसेज आया कि आपका जो है एग्जाम 30 तारीख के बाद होगा। अब उसके 30 तारीख के बाद का आया, अब क्या हुआ कि उसके पास अभी जब मैं क्लास लेने तुम्हारी आ रहा था उससे 10-15 मिनट पहले एक मैसेज आता है कि आपका एग्जाम परसों है और कहां है, जयपुर है। तो दोस्त समस्या तो है, समस्या तो है। उस बच्चे से पूछो उस पर क्या गुजर रही होगी, उस बच्चे से पूछो। यह भी तो संभव है ना कि वो बच्चा शायद उतने ही रुपए घर से लेकर चला हो,
भाई नहीं होती यार व्यवस्था कई बार, ऐसा थोड़ी कि हर आदमी जो है रईस बैठा है इस दुनिया में। भाई संघर्ष भरे जीवन है सबके, अपनी अपनी समस्याएं हैं। हो सकता है रामपुर से यहां तक वो आया हो तो उसे बस इतना से एक अनुमान हो कि भाई ठीक है ग्रेटर नोएडा पेपर है, इतना मेरा किराया लगेगा, ये सारी चीजें, उतनी व्यवस्था करके चला होगा वो घर से। उसे अब यहां के पता चल रहा है उसका पेपर जयपुर है जी। अब कैसे मैनेज करे यार, आगे तक का किराया, आगे तक का खर्चा, और परसों पेपर है तो वहां जाके कहां रुकेगा। चलो यहां तो फिर भी ये था कि कोई बात नहीं है, यहां रुक गया, वहां कहां रुकेगा, होटल में भी रुकेगा तो कितने का कमरा लेगा, सर्दी में कहां रुकेगा, पिताजी साथ हैं, बूढ़े हैं वो, है ना, उम्र दराज व्यक्ति हैं वो। भाई मतलब यार सच में बहुत बड़ी दिक्कत है, दिक्कत है ये बहुत बड़ी। ये मेरे प्यारे गुड्डा बहुत बच्चों के साथ समस्या है। अब यार वही है ना कि एक मजदूर आदमी कैसे करे, अब उनके पास वहां तक जाने की व्यवस्था, वहां तक की जाने का किराया, पैसे हैं नहीं है यार, सच में बहुत बड़ी दिक्कत है। बच्चे को मतलब परेशानियों को कोई नहीं समझ रहा। इस प्रश्न का आंसर बताओ। सवाल में दर्पण यहां पर 5 के पास लगा हुआ है, इसे मैं इस तरीके से उल्टा कर दूंगा तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहां पर आप देखेंगे एच एच सब जगह, एम को देखेंगे तो नीचे की ओर ही रहेगा, लेकिन यहां पर ऊपर की ओर हो गया तो गलत है। क्यू इधर हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बताएंगे। देखो इसका जब आप लोग बनाएंगे तो ये जो ट्राइंगल है राइट हैंड पर, ये लेफ्ट पर पहुंच जाएगा लेकिन नीचे ही रहेगा। तो यहां पर ये दोनों में ऊपर पहुंच गया तो ये दोनों गलत हो गए। यहां पर अब ये दोनों बच गए और ये जो ट्राइंगल इधर लेफ्ट में वो राइट में पहुंच जाएगा और ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये नीचे तो ये गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5, 6 से 5 बनी है यानी एक भुजा कम हुई है। तो यहाँ 1 2 3 4 है, 4 है तो एक कम होके 3 हो जाएंगी और ए ऑप्शन में ही 3 है। बाकी तो आप काउंट करके देखेंगे तो सब जगह 3 से ज्यादा है, सब जगह 3 से ज्यादा है। सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे इसका क्या हो सकता है। ये कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं तो इससे 1 2 3 4 पंचभुजी आकृति बन गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाएं तो षटभुजा आकृति बना दो। डी ऑप्शन पर षटभुज आकृति बन रही है। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से ओपन डाइस, तो ओपन डाइस में आप जानते हैं तीसरा वाला अपोजिट होता है, तो 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यही करेक्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन मैथ के लगातार पूछे ही जा रहे हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं, आप लोग कर सकते हैं, वो भी आसान ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी मतलब अपना एडमिट कार्ड, अपना पेपर कहाँ है, वो सारी चीजें मतलब इस तरीके से ही मत रहना कि भाई मैंने तो फलानी जगह का अपना सेंटर डाल दिया है, मतलब फलानी जगह का मैंने फाइनल किया था या फलानी तारीख का किया था और उसी पे ही बैठे रहो। यार पेपर मतलब तारीख बदल रही है, तारीख छोड़ो सेंटर भी बदल रहे हैं, तो एक बार चेक करते रहना मेरे प्यारे दोस्त। ये संघर्ष इस तरीके का भी आपको झेलना पड़ेगा और क्या ही कर सकते हैं, बड़ी समस्या है बच्चों के साथ। बच्चा स्टूडेंट का दुख केवल स्टूडेंट ही समझ सकता है, सच बात तो यही है। और मेरे प्यारे दोस्त मैं इस वजह से समझ सकता हूं कि बच्चे आते हैं ना मिलने के लिए तो वो बताते हैं, सोच के देखो वो कितनी कठिनाइयों में आते हैं। वो जैसे तैसे घर से किराया किसी से मांग कर लेके आते हैं, उनको पता चलता है कि अब तो सेंटर यहां से भी बदल गया, कहीं और चला गया। मतलब सेंटर ऐसा थोड़ी है कि अपने आप से हो गए, बच्चों से ही तो चूज करवाए थे भाई, बच्चों से ही तो सेलेक्ट करवाए थे तारीख और सेंटर, ये सारी चीजें। फिर ऐसी दिक्कत है, खैर चलो अब जो भी है, व्यवस्था में बहुत दिक्कत रही है इस तरीके से। बाकी जितनी भी शिफ्ट आगे हैं सभी के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और बहुत सारा प्यार आपके लिए। बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आओ और
बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं, अच्छा होगा आपका एग्जाम, बहुत बढ़िया, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो मेरे प्यारे गुड्डा। मिलते हैं अगली क्लास में, और इस क्लास में मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं बिगाड़ता, मैं आराम आराम से भी करवा सकता था इन्हें, लेकिन उतना समय अब आपके पास होना नहीं चाहिए। इस वजह से मेरी एक कोशिश होती है कि मैं लगभग आधा घंटे में इस सेट को करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, और बढ़िया रहिए, शानदार, ऑल द बेस्ट आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।